नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तराखंड में हार के बाद कई हार, खास तौर पर इस बार जो बड़ी उम्मीद थी कि विधानसभा में कांग्रेस की जीत होगी, ऐसा शुरुआत में लगा भी था। जिस तरह से नतीजे जो काउंटिंग के दिन थे उस दिन लग भी रहा था ऐसा, लेकिन अचानक से पूरी चीज़ें बदलती हुई नजर आई और पूरी तरह से जनता का मैंडेट बीजेपी के पक्ष में चला गया। तो कांग्रेस की हार पर हार के बाद सूबे में इस वक्त यदि कांग्रेस के कोई बड़े नेता में अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान है तो वो हैं हरीश रावत। हरीश रावत पर हार के आरोप लग रहे हैं और इन आरोपों से हरीश रावत अपनी ही पार्टी से ऐसा लग रहा है कि मायूस होते जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ विपक्ष का कहना है कि कांग्रेस पहले ही जनता के बीच से अपना जनाधार खो चुकी थी, इसलिए इस तरह के हार को कांग्रेस को समझने की जरूरत है। और वैसे भी कांग्रेस को इस बात की और इस वजह की तलाश करनी चाहिए कि इसके पीछे, इस हार के पीछे की बड़ी जिम्मेदारी कौन ले सकता है। इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हार के पीछे की बड़ी वजह क्या है। वजह सिर्फ हरीश रावत नहीं हो सकते, बल्कि हार की जो असली वजह है, ऐसा लग रहा है कि सूबे का कांग्रेस अपने प्रदेश लेवल पर इस तरह की चीज़ों से अनजान। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार हार का ठीकरा सिर्फ और सिर्फ हरीश रावत पर ही क्यों फोड़ा जा रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर, और बाकायदा इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आप प्रतिक्रिया सुनते हैं। ये विवाद न बढ़े, इसके लिए हार की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, नहीं तो उसका विश्लेषण होना चाहिए था और क्लोज डोर मीटिंग होनी चाहिए थी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जो भी लगते। लेकिन कहीं कुछ चीज़ें ऐसी न निकलें जो आगे के लिए जो है पार्टी के लिए दिक्कत खड़ी करे। मैंने कह दिया मैं जिम्मेदार हूँ, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम शादी ब्याहों में भी जाओ, किसी के नामकरण में जाओ, कहीं भी जाओ और हरीश रावत को एक मोहरा बना दो। लगता है कि हरीश रावत जी इसी प्रकार की बातें करके चर्चा में बने रहना चाहते हैं और मुझे लगता है कि जिस तरह से जनता ने उन्हें नकार दिया है और कहीं को भी उन्हें कोई सिरा दिखाई नहीं दे रहा कि किधर से वो अपने को पुनः स्थापित करें, तो मुझे लगता है कि वो कभी सरकार पे तोहमत लगा के, कभी अपने साथियों पे तोहमत लगा के तो अपना स्थान बनाना चाहते हैं। लेकिन जब उन्हें मौका मिला तो वो अपने आप को कहीं प्रूव नहीं कर पाए, इसलिए जनता के दिल से वो उतर चुके हैं। तो क्या उत्तराखंड में कांग्रेस की हार के पीछे की बड़ी वजह हरीश रावत को माना जा सकता है? क्या हरीश रावत की गलत नीतियों की वजह से बाकायदा जिस तरीके से चुनाव प्रचार की रणनीति बननी चाहिए थी उसमें तमाम तरह की कमियां देखी गई, इस वजह से उत्तराखंड में कांग्रेस हार पर हार का सामना करती रही? या फिर हरीश रावत को मोहरा बनाया जा रहा है, हार का ठीकरा उनके ऊपर फोड़ा जा रहा है? और शायद इसी तरह का दर्द वो बाकायदा जिस तरह से मीडिया से बातचीत कर रहे थे उनका दर्द भी छलका कि ऐसा नहीं है कि हर चीज़ के लिए हरीश रावत ही जिम्मेदार है। चलिए, कई मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमरजीत जी इस वक्त हमारे साथ हैं। अमरजीत सिंह जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। अमरजीत जी, स्वागत है सर आपका। अमरजीत जी, कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस, बहुत सारे सवाल कांग्रेस से पहले भी पूछता रहा हूं, आज भी पूछ रहा हूं कि क्या हार के बाद कांग्रेस के अंदर बिखराव की स्थिति आ गई है? कांग्रेस के नेता हताश हो रहे हैं और हरीश रावत जिस तरह से मीडिया के सामने आकर बात कर रहे हैं कि उन्हें मोहरा बनाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें मोहरा ना बनाया जाए, उनका दर्द भी छलक रहा है। तो क्या सारा ठीकरा आप लोग हरीश रावत के ऊपर ही फोड़ना चाहते हैं, या फिर कांग्रेस इस बात को या बड़ी वजह को तलाश कर पाएगी कि असली वजह क्या है हारने के पीछे? क्या कांग्रेस पार्टी, उत्तराखंड की कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से अनजान है क्या हार की वजह से? देखिए गौरीशंकर जी, कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं कि अनजान है अपनी हार के इसमें। हमने लगातार इस पर चर्चाएं की हैं, विभिन्न स्तरों पे, विभिन्न प्लेटफॉर्म पे इस बात पर चर्चा हुई है कि हमारे हारने का कारण क्या रहा। और उसमें भी आप देखिए कि बात ये निकल के आई कि सामूहिक चेहरे पर चुनाव लड़ा गया 2022 का। तो इसमें किसी एक व्यक्ति विशेष के ऊपर आरोप लगाना या एक निशानदेही करना वो उचित नहीं है। और ये मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति इस बात को कर रहा है या कांग्रेस का कोई नेता इस बात को कर रहा है। ठीक है, ये चर्चा
एक कुछ लोग कर रहे हैं, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कहीं मैं शादी ब्याह में जाता हूं तो चर्चा है, तो ये चर्चा कौन फैला रहा है, ये सवाल ही है। चर्चा कांग्रेस का तो कोई व्यक्ति नहीं फैला रहा। हम तमाम लोग कांग्रेस भवन में रोज मौजूद रहते हैं, तमाम लोगों से रोज नहीं, हरीश रावत ही जब मीडिया से बातचीत करते हैं तो उनकी बातचीत से लगता है कि वो काफ़ी मायूस हैं, परेशान हैं, और ऐसा लगता है कि आप सभी लोग उन्हीं को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहरा दिए हो। ये तो गलत बात भी है ना अमरजीत जी। बिल्कुल आपकी बात, देखिए आपका प्रश्न बिल्कुल उचित है। कांग्रेस की हार हुई, कांग्रेस जीत की और अग्रसर थी। पूरी उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी जीत रही है, क्योंकि हमने जिन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में गए, हम पूरी तरह से आश्वस्त थे कि जनता उन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी को वोट करेगी और उसका फायदा निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। यहाँ केवल और केवल आप कह रहे हैं हताश या निराश, निराश केवल हरीश रावत ही नहीं, तमाम कांग्रेस के लोग भी, कार्यकर्ता भी हताश भी है, निराश भी है। जिस आशा उम्मीद के साथ वो करता था कि सरकार बनेगी, वो वैसे परिणाम नहीं आ पाए। अंतोगत्वा बीजेपी ने जिस प्रकार से चुनाव लड़ा, जिस प्रकार से आपने देखा ध्रुवीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने की, फिर इन्होंने जो है फ्री राशन की राजनीति की, और फिर एक मुद्दा और लेकर के आ गए जिसको कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम पर इन्होंने बुराने का प्रयास किया। इन सब बातों से हरीश रावत निश्चित रूप से निराश भी हैं, और होना भी चाहिए, क्यों नहीं होंगे। जिस व्यक्ति ने पूरे प्रदेश में जीतने के लिए अपना पूरी शक्ति लगा दी हो, नहीं तो एक व्यक्ति ने अगर खून पसीने लगा दिए तो आप लोगों को आगे बढ़ कर के काम करना चाहिए था ना। अगर आज कह रहे हैं, अगर आपके नेता आज कह रहे हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस इसलिए हार गई क्योंकि हरीश रावत की रणनीति ठीक नहीं थी, हरीश रावत पूरी तरह से उनको जिम्मेदार बताया जा रहा है, तो आप लोग को एक काम कर देना चाहिए था। अगर हार का ठीकरा फोड़ना ही था इनके ऊपर पूरी तरह से, तो सीएम उम्मीदवार भी इनको बना देते आप। किसी ने नहीं फोड़ा गौरीशंकर जी, किसी ने हार का ठीकरा रावत जी पे नहीं फोड़ा। निश्चित रूप से कुछ कार्यकर्ता या कुछ, तो हरीश रावत जी इतने परेशान और मायूस क्यों है, इसका जवाब मैं बता रहा हूँ ना, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ मैं बता रहा हूँ जवाब दे रहा हूँ कि कुछ एक लोग हैं जो कांग्रेसी कार्यकर्ता के रूप में भी हैं, कुछ लोग इस प्रकार से भ्रम की स्थिति कांग्रेस पार्टी में बनाए रखना चाहते हैं कि कांग्रेस में जो हार हुई है उसके लिए हरीश रावत जिम्मेदार है, जबकि हकीकत इससे कोसों दूर है। मैंने पहले भी कहा, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जो है सामूहिक चेहरे पे चुनाव लड़ा, इसलिए किसी व्यक्ति विशेष की जिम्मेदारी नहीं है। और जो बात फैल रही है या जो फैलाई जा रही है, ये आप इसके पीछे देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कुछ मानसिकता है। ये सब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, क्योंकि उत्तराखंड में अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने वाला नेता है तो उसका केवल और केवल एक ही नाम है, उसका नाम है हरीश रावत, जिससे भारतीय जनता पार्टी डरती है। जब भी आप देखिए चुनाव से पहले भी, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ हरीश रावत जी का विरोध हो सकता है ना, दूसरी पार्टियां जरूर कर सकती हैं, बीजेपी कर सकती है, आम आदमी पार्टी कर सकती है, लेकिन अगर हरीश रावत का कांग्रेस पार्टी के अंदर ही विरोध होने लगे तो इससे बड़ी मायूसी किसी बड़े नेता की ओर क्या हो सकती है। कांग्रेस पार्टी कतई निराश नहीं है, कांग्रेस पार्टी का नेता कोई निराश नहीं है। हरीश रावत जी ने अपनी निराशा या अपनी जो आशंका उन्होंने व्यक्त की है, वो ऐसे लोगों की है जो कि जमीनी स्तर पर इस किस्म की बात फैला रहे हैं। वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो बहकावे में आ जा रहे हैं लोग, वो हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा हरीश रावत। चलिए ठीक है, मैं आता हूँ अमरजीत जी, मैं समझ गया मतलब आपका इशारा है कि बीजेपी के बहकावे में इस तरह की चीजें हो रही हैं। आम आदमी पार्टी तो फिलहाल इस तरह का काम करेगी नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। तो हरीश रावत के खिलाफ एक माहौल आम आदमी पार्टी क्यों बनाएगी। मैं दो मेहमान इस वक्त और जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र बिष्ट जी इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, प्रदेश प्रवक्ता। वीरेंद्र जी आपका स्वागत है। उमा सिसोदिया जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। बहुत बढ़िया, पहले प्रवक्ता बोलता था उमा सिसोदिया जी, अब उपाध्यक्ष हो गई, बहुत बहुत बधाई आपको। ये तरक्की अच्छी लगती है एक पार्टी के अंदर किसी भी नेता के लिए, ताकि उस नेता से और कड़े सवाल पूछे जाए। मैं आता हूं थोड़ी देर के बाद उमा सिसोदिया जी। नहीं, हमारी तरफ से भी बधाई है उमा जी को बहुत बहुत। हाँ चलिए, बधाई की पात्र हैं। वीरेंद्र बिष्ट जी मैं आ रहा हूं आपके पास। वीरेंद्र जी एक बात बताएं, ये कांग्रेस पार्टी अगर हारती है तो इसके आरोप बीजेपी के ऊपर लगते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर हताशा बढ़ती है या फिर कांग्रेस पार्टी के कोई बड़े नेता परेशान होते हैं, जैसे हरीश रावत आजकल परेशान चल रहे हैं, अब अमरजीत जी कह रहे हैं कि बीजेपी वाले बहका रहे हैं और एक अलग तरह का माहौल क्रिएट कर रहे हैं हरीश रावत के खिलाफ। बताइए सर, अब इस तरह के आरोप
अगर बीजेपी के ऊपर लगेंगे तो बीजेपी के पास तो जवाब होना चाहिए ना इसका। देखिए गौरी शंकर जी, कांग्रेस क्या कह रही है, उनका जो हताशा है और वो किस तरीके से घबराए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, ये बात उनके बयानों में स्पष्ट दिखाई दे रही है। हरीश रावत जी कभी कुछ बयान दे देते हैं, कभी कुछ बयान दे देते हैं और स्वयं ऐसे बयान देते हैं कि वो जो है अखबार की, टीवी की सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं। अपने कार्यकर्ताओं से वो फेसबुक के माध्यम से, दूसरे माध्यमों से बात करते हैं, सामने उनसे संवाद नहीं करते हैं। किसने कहा था उत्तराखंड की दीवारों पे आप यहाँ से लेकर धारचूला तक चले जाइए, मैं पूरा उत्तराखंड का भ्रमण करके आ रहा हूँ। उत्तराखंड की चाहत हरीश रावत, इस चुनाव में एक स्लोगन था, हरीश रावत जी के समर्थकों के द्वारा दिया गया था। अब हरीश रावत जी ये कह रहे हैं कि हार का ठीकरा उनके ऊपर ही नहीं फोड़ना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं कहा कि हरीश रावत जी ने कांग्रेस को हरा दिया। ये भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं कहा कि हरीश रावत जी के कारण कांग्रेस हार गई है। हम तो चाहते थे हरीश रावत जी भी चुनाव जीते, लेकिन अगर हरीश रावत जी स्वयं मुख्यमंत्री के दावेदार थे, जो उनकी पार्टी ने उनको नहीं बनाया और जगह जगह उन्होंने दीवारों पे फुटवा भी दिया, उत्तराखंड की चाहत हरीश रावत, उसके बाद वो भी चुनाव हार गए और उन्होंने जितने लोगों को टिकट दिलाया था गौरी शंकर जी, वो सारे लोग भी टिकट हार गए। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी का कहाँ जो है बीच में भारतीय जनता पार्टी का नाम आना। भाई टिकट तो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के बांटे नहीं, हरीश रावत का टिकट भी हमने नहीं बांटा, उत्तराखंड की दीवारों पर हमने भी नहीं लिखा उत्तराखंड की चाहत हरीश रावत। नहीं, अमरजीत जी कह रहे हैं ना, अमरजीत जी कह रहे हैं कि आप लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता को भड़का रहे हैं, एक माहौल बना रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, कांग्रेस पार्टी की स्थिति वैसे भी बहुत खराब हो चली है, उसको और आप लोग खराब कर रहे हैं। हरीश रावत पर निशाना साध रहे हैं कि हरीश, और इतना निशाना साध दिया आप लोग कि हरीश रावत जी को मीडिया के सामने आना पड़ा और बड़ी मायूसी के साथ उन्होंने कहा कि मुझे मोहरा नहीं बनाया जाए हारने के लिए, सिर्फ मतलब जब देखो तब हरीश रावत का नाम आ जाता है। तो उनकी बात से लग रहा था कि बड़े मायूस हैं और बड़े खिन्न भी हैं वो। गौरी शंकर जी, ये बताइए, किसी अमरजीत भाई बैठे हैं, ये बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी एक नेता ने कहा हो कि उत्तराखंड में हरीश रावत की वजह से कांग्रेस पार्टी हारी है या हरीश रावत जी की वजह से स्वयं हरीश रावत हारे हैं। हमें क्या मतलब इनके दल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन हरीश रावत जी समय समय पर ही ऐसे बयान देते हैं कि वो ऐसे बयान देकर वो नहीं सर, देखिए क्या है ना, मतलब तो रहता है सर, ऐसी बात नहीं है। अमरजीत जी बहुत बड़े विजन के साथ बोले होंगे। महाराष्ट्र में जो डेवलपमेंट हुआ, बार बार आप लोग से पूछ रहे थे, कह रहे थे नहीं नहीं हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, दूर से सब तमाशा देख रहे हैं। अब देखिए पूरा वहाँ का गेम प्लान चेंज हो गया, तो मतलब तो रहता ही है, ऐसी बात नहीं। एक पार्टी का दूसरी पार्टी से बड़ा मतलब रहता है। क्या चल रहा है अमरजीत जी के घर में, ये भी जानने की इच्छा होती है दूसरी पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं को। बिष्ट साहब मैं आता हूँ, हाँ बिष्ट साहब मैं आता हूँ, थोड़ी देर के बाद मैं आता हूँ, फिर अमरजीत जी के पास मैं दोबारा आऊँगा। उमा सिसोदिया जी के पास में आ रहा हूँ। उमा सिसोदिया जी, बहुत आसानी से आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था कि हम लोग हार गए हैं और हार की वजह को हम लोग तलाश रहे हैं, उसे पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत में जब आपसे मेरी डिबेट होती थी, बातचीत होती थी, तो आज भी क्या इसी स्टैंड को आप मानकर चल रही हैं या फिर आम आदमी पार्टी के कई नेता जो छोड़कर चले गए, तो जो चले गए सो चले गए, जो हैं वो खुद को कोसते हैं, वो खुद को कोसते हैं कि मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है कि मैंने हरवा दिया आम आदमी पार्टी को। ऐसा माहौल है क्या आम आदमी पार्टी के अंदर जैसा कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रहा है? मेरे को तो आपका प्रश्न सुन के बहुत हंसी आई गौरी शंकर जी। कांग्रेस की हालत इस समय ये हो गई है कि इनको चुनाव के इतने टाइम बाद और लगभग मतलब बहुत बुरी तरह से आप जो उपचुनाव है वो आप हारे हैं। आप हमेशा पूरे चुनाव में कहते रहे कि आम आदमी पार्टी ने हमें हरवा दिया, अभी आप बोल रहे हैं बीजेपी ने हमें हरवा दिया। प्रश्न सुना नहीं, जरा उनको प्रश्न दोबारा बता दीजिए, आपने प्रश्न क्या किया? मैंने सवाल पूछा था उमा सिसोदिया जी से कि क्या आम आदमी पार्टी के अंदर भी इसी तरह का माहौल है जैसा कांग्रेस के अंदर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता आजकल आरोप लगा रहे हैं हरीश रावत के ऊपर, और कांग्रेस पार्टी कई नेता ये भी कोस रहे हैं कि मेरी वजह से थोड़ी ही हार गई है ना कांग्रेस पार्टी। कई लोग कह रहे हैं नहीं हरीश रावत की वजह से हार गई। तो क्या इस तरह का माहौल है क्या आम आदमी पार्टी के अंदर? यही सवाल पूछा था उमा सिसोदिया जी से। बोलिए उमा जी। आम आदमी पार्टी में इस समय हम लोग पूरी तरह संगठन पर काम कर रहे हैं
और जिस तरीके से कर्नल कोठियाल साहब गए या दीपक बाली जी गए, हमारी पार्टी में अभी इस तरह का बिल्कुल ये माहौल है कि भाई किसी और को जाना है तो वो भी शांति से चला जाए। हाँ। हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग 5 साल बाद जो 2027 का चुनाव है उसके लिए हम स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, इस अवधारणा पर हम लोग काम कर रहे हैं। वो लोग जो पार्टी के साथ पुराने टाइम से बने हुए हैं उनको पार्टी ने आगे बड़ी जिम्मेदारियां दी हैं, पूरे प्रदेश में दौड़ने की जिम्मेदारियां दी हैं, संगठन बनाने की जिम्मेदारियां दी है, जिसमें मैं भी हूं और भी काफी लोग हैं जो पुराने साथी हैं जिनको जिम्मेदारियां दी गई हैं और हम सभी लोग काम करने में लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी बिल्कुल ये नहीं कहती कि इसकी वजह से चुनाव हारे या उसकी वजह से, हम अपनी वजह से चुनाव हारे। हम इसमें ना प्रदेश की जनता को हम ये कहते हैं कि उन्होंने हमें स्वीकार नहीं किया, ना हम कांग्रेस या बीजेपी को कहते हैं स्वीकार नहीं किया। मैं बहुत खुले मन से अपनी कमियों को स्वीकार करती हूं कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की अपनी कमियां रही जिसकी वजह से प्रदेश की जनता ने स्वीकार नहीं किया। और केजरीवाल जी ने हम सबको बुलाया और पूरा फीडबैक हर एक नेता से उन्होंने लिया कि भाई आपको क्या क्या लगता है, क्या क्या कमियां रही। तो वो कमियां हमने अपने आला कमान को दी हैं और धीरे धीरे उन कमियों पर काम हो रहा है। और हम एक इस तरह की राजनीति नहीं करना चाहते कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। आप हार गए। पहले तो कांग्रेस के प्रवक्ता हमेशा ये कहा करते थे कि हम आम आदमी पार्टी की वजह से हार गए, आम आदमी पार्टी ने हमारा वोट ले लिया, वोट काट दिया और हम लोग हार गए। चंपावत में हमने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। मैंने तो बोला था कि हमने तो वहाँ कैंडिडेट ही खड़ा नहीं किया, अब आप जीत जाइए। उसके बावजूद भी अगर आप 93% वोटों से धामी जी जीत जाते हैं तो इसमें बताइए किसका दोष है? आम आदमी पार्टी का तो दोष ही नहीं है क्योंकि इस बार तो हम चुनाव ही नहीं लड़े, क्योंकि कांग्रेस वाले बड़े परेशान थे आम आदमी पार्टी से। तो ये सब कहना मैं समझती हूँ कि कांग्रेस के एक बड़े कद के नेता हैं हरीश रावत जी, और जिस तरह से वो फेसबुक पर अपनी पार्टी के लिए तो क्या और उमा सिसोदिया जी क्या आप मानती हैं इस बात को कि जिनको ऐसा लगा, जिनको ऐसा एहसास हुआ, महसूस हुआ कि मैं कुछ नहीं कर पाया आम आदमी पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी को एक सीट भी नहीं दिला पाया, वो तमाम लोग पार्टी छोड़ करके भाग खड़े हुए? ऐसे तमाम लोग थे जो शॉर्ट टर्म के लिए आए और शुरुआत में तो लगा कि बहुत ही बेहतर स्टेबिलिटी के साथ इनका जुड़ाव रहेगा पार्टी के अंदर, लेकिन पार्टी हार गई, एक सीट भी नहीं आई और वैसे तमाम लोग पार्टी को भी छोड़कर निकल गए। ऐसे नहीं, इसमें आपका एनालिसिस गलत है गौरी शंकर जी। वो ये छोड़कर पार्टी नहीं गए, वो कोई आत्मग्लानि के भाव से पार्टी छोड़कर नहीं गए हैं कि भाई मैं पार्टी में आया और मैं पार्टी को जिता नहीं पाया तो उनको इतनी ग्लानि पैदा हो गई थी कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी। वो लोग मौका परस्त, देखिए मैं उस वर्ड को यूज नहीं करना चाहती, लेकिन ठीक है आज हम लोग हारे हैं, कोई बात नहीं। हमने पहला चुनाव लड़ा, 3.5% वोट लेकर आए, 70 विधानसभाओं में हम लोगों ने अपना चुनाव लड़ा। आज हमारे पास हर विधानसभा में लोग हैं। आज हमारा टाइम है संघर्ष करने का। हम अगले 5 साल 10 साल उत्तराखंड में अपनी जमीन मजबूत करें, हम लोग यहाँ पर संघर्ष करें, जनता के मुद्दों के साथ खड़े हों और कभी ना कभी जनता आम आदमी पार्टी की तरफ ध्यान देगी और हम भी अपनी सरकार बनाने में यहाँ पर कामियाब होंगे। मैं हवा बातें नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो लोग जिनको आते ही हमने मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया, उनको लग रहा था कि आम आदमी पार्टी, जैसे दिल्ली में एक्चुअली गौरी शंकर जी देखिए, लोगों को ये बड़ी गलतफहमी है कि जिस तरह से दिल्ली में प्रचंड बहुमत की सरकार केजरीवाल जी के मतलब जो हवा थी उस पे आ गई, जिसको देखो वही विधायक बन गए। तो लोगों के दिमाग में अभी तक भी वही परसेप्शन है कि टिकट मिलेगा और हम सब विधायक हैं और सीधा हमारी सरकार है। हाँ सही बात है, ऐसा होता नहीं है। हर जगह का अलग अलग हिसाब होता है और अलग अलग राजनीति होती है। और प्रादेशिक राजनीति में तो मुझे जहां तक समझ में आता है कि प्रादेशिक राजनीति, सूबे की राजनीति में सूबे के लोगों पर ही भरोसा करना होता है। अगर दिल्ली से बड़ी फौज लाके खड़ा कर दिए तो हारना तय है आपका। मुझे लग रहा है आम आदमी पार्टी यहाँ पर एक छोटी सी गलती उसकी तरफ से हुई है। शायद आप लोगों के कंधे पर जिम्मेदारी आई है तो अब शायद बेहतर हो जाए। मैं अमरजीत जी के पास में आ रहा हूँ। अमरजीत जी एक बात बताइए, एक कहावत उमा सिसोदिया जी की तरफ से कहा गया कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि खिसियानी बिल्ली जो कांग्रेस पार्टी के अंदर कई लोग हैं वो खुद को ही नोच रहे हैं। खंभा तो बीजेपी वाले उठा के ले गए, नोचने के लिए कुछ बचा ही नहीं, खुद ही नोच रहे हैं, खुद ही कोस रहे हैं। और मीडिया में हरीश रावत क्यों छाए हुए हैं, ये बीजेपी के लिए एक दिक्कत हो सकती है या बीजेपी के लिए एक सवाल है, लेकिन आप लोग भी तो सवाल खड़े कर रहे हो ना कि हरीश रावत जी हमेशा मीडिया में आकर के इस तरह का बयान क्यों देते हैं। अंदर से लगता होगा ना आप लोगों की ऐसा क्यों कर देते हैं हरीश रावत जी, हम लोग को बोलने में नहीं बनता। बताइए सर अमरजीत जी। देखिए, हरीश रावत मैंने आपसे पहले दिखा, एकमात्र उत्तराखंड में ऐसा नेता है, ना भारतीय जनता पार्टी में ना कांग्रेस में, आम आदमी पार्टी की बात तो छोड़ दीजिए, उन्होंने खुद कह दिया कि कुछ मौका परस्त लोग उनके पास आए थे और मौका उनका नहीं मिला तो वो वापस भारतीय जनता पार्टी में विलय करे। तो वो तो भारतीय जनता पार्टी की और आम आदमी की क्या साठगांठ थी वो भी आपके सामने आ चुकी है।
अब केवल कुछ नेता बचे हैं। अब पता नहीं उनके अंदर जिताने की, पार्टी में संगठन को मजबूत करने की कितनी क्षमता है, नहीं है, एक अलग विषय। लेकिन जो सवाल आपका है कि हरीश रावत को लेकर के, हरीश रावत मैंने पहले भी कहा एकमात्र नेता, उससे पहले भी, चुनाव से पहले भी देखिए मोदी जी आए, योगी जी आए और अमित शाह आए। अमित शाह तो एक एक बार आकर के अपने भाषणों में 10-10 बार, 15-15 बार, 20-20 बार केवल और केवल उनका निशाना हरीश रावत ही था, क्योंकि वो केवल और केवल उन्हीं को डैमेज करना चाहते थे। क्योंकि वो तो उनको ठीक लगता था ना, बीजेपी की कि तरफ से कांग्रेस अगर पार्टी- निशाना साधा जा रहा है अमरजीत जी, तो क्या दिक्कत है? आप लोग भी साथ नहीं, में, मैं अलग कोई- दूसरी कोई पार्टियों पे दिक्कत- साथी कोई- जाती मैं- है। मैं- ना, मैं इस बात से- आपकी पार्टी आपकी के अंदर बात- से अब निशाने साधे जा रहे हैं, दिक्कत है नहीं, ना। मैं आपकी बात का जवाब तो दे रहा हूँ गौरीशंकर जी। तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी पर कोई निशाना साधना है तो भारतीय जनता पार्टी किसी कांग्रेस के नेता का नाम नहीं लेती। ये सिर्फ कांग्रेस का नाम न लेकर के केवल और केवल हरीश रावत पर निशाना साधती है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, मैं और बल देके कह रहा हूं, क्योंकि इनको पता है कि हरीश रावत अगर कहीं डैमेज होगा तो वो डैमेज कहीं कांग्रेस होगी। तो उसी रणनीति के तहत, जैसा आपने भी अभी कह दी बात कि ये भारतीय जनता पार्टी भले ही कहे कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, हरीश रावत जी ने कहां से चुनाव लड़ा, कितने वोट से जीते हारे, वो अलग विषय। आपने देख लिया जिस प्रकार से महाराष्ट्र में जो खेल हुआ, भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे रह करके उन्होंने क्या किया, ये आज आपके सामने है। इसमें ये कह दे कि साहब हमारा कोई वास्ता नहीं, कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई नहीं है। मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूं, ये सारा प्रपंच जो है भारतीय जनता पार्टी का बनाया हुआ है। उसमें कुछ कांग्रेस के लोग भी ऐसे प्रभावित होकर के ऐसे प्रश्न कर देते हैं। मेरा तो प्रश्न उन लोगों से भी है जो ऐसे सवाल हरीश रावत से करते हैं, उनको भी आत्ममंथन करना चाहिए। अगर अमरजीत सिंह ऐसी बात करेगा तो मुझे तो अमरजीत जी एक बात बताइए, अमरजीत जी, मैंने अपने क्या क्षेत्र में क्या ऐसा क्या क्या काम किया कांग्रेस पार्टी की पकड़ ऐसे नेताओं के ऊपर खत्म हो चुकी है जो पार्टी के खिलाफ ही बातें करते हैं, पार्टी के बड़े नेताओं पर निशाना साधते हैं? क्या आप लोग की पकड़ खत्म हो गई? क्या आपकी पार्टी में अनुशासन की कमी हो गई है? कोई किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है? नहीं, या 2027 मतलब 27 का इंतजार कर रहे हैं कि अब सीधे चुनाव ही लड़ेंगे? निश्चित रूप से कोई पकड़ खत्म नहीं हुई। मैंने आपसे कहा कुछ लोग बहकावे में आ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की कुछ मानसिकता है कि लोगों को भड़का के रखो, कुछ ऐसे लोगों क्यों वीरेंद्र जी अब ये उसी का अब नतीजा कांग्रेस है। पार्टी के हिसाब से आपकी इस मानसिकता को मुझे लगता है मैं भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि ये डाइजेस्ट करने लायक नहीं है। जनता के बीच में भी अगर जाए और कहे कि कांग्रेस पार्टी के अंदर हरीश रावत इस वक्त नाराज चल रहे हैं, मायूस हैं, अमरजीत जी भी चूंकि प्रवक्ता हैं, ये भी बेचारे बोल नहीं पाते, इनको ये पता ही होगा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर चल क्या रहा है, ये भी तो परेशानी होंगे, इतनी तकरार और बिखराव की स्थितियां हैं वहाँ पर। फिर आप लोग घुमा फिरा करके बीजेपी का नाम लेते हैं, कौन बिलीव करेगा इस बात को? देखिए, हरिशंकर जी बड़ा ही हास्यास्पद बयान अपने अमरजीत जी दे रहे हैं। इनकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि हम हरीश रावत जी के मुंह में शब्द डाल रहे हैं और हरीश रावत जी उन शब्दों को कह रहे हैं। मतलब ये बड़ी अजीब बात है कि हरीश रावत जी को हम कितने सालों से देख रहे हैं। ठीक है, राजनीति में हम एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, अगर उन्होंने कोई ऐसा डिलीवर किया है या मुख्यमंत्री के रहते हुए कुछ ऐसा काम नहीं किया है तो निश्चित रूप से हम उनके खिलाफ बोलेंगे, वास्तव में बोलते हैं। लेकिन ये कौन सी बात हो गई कि जो चुनाव ये हारने का ठीकरा हरीश रावत के ऊपर फोड़ा जा रहा है और इनके पार्टी के नेता फोड़ रहे हैं। भाई इसमें हमारा क्या दोष है अमरजीत भाई? आपका दोस्त मैं बता रहा हूँ ना, अब मैं आपका दोस्त कहाँ है? दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हो, आपने एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हो। आप सुचिता की राजनीति कीजिए, दूसरों को आपने पीछे कर दिया और आप इस तरीके से आगे तो आपके पार्टी के दूसरे लोग तो कहेंगे। जब आप खुंजा खान बन रहे थे, जब आप जो है सब कुछ सर्वेसाह बने थे, जब आप स्वयं मुख्यमंत्री के दावेदार बन गए थे, अब बुरी तरीके से हार गए तो कौन इसका ठीकरा सिर पर लेगा भैया? तो आप ही को लेना है, आप ही को जवाब देना है। निश्चित रूप से जवाब देना चाहिए अमरजीत जी, हास्यास्पद हो। बिल्कुल सही बात है, जवाब अमरजीत जी को देना चाहिए। मैं दे रहा हूँ जवाब गौरीशंकर जी। मैं उमा जी के पास में आ रहा हूँ। उमा सिसोदिया, एक बात बताइए मुझे, अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर मान लिया, ठीक है, मैं समझ सकता हूं कि जब स्थितियां आपकी विपरीत होती हैं और ऐसा लगता है कि न तो संसाधन है, न लोग हैं हमारे पास, न पैसे हैं, न लोगों की शक्ति है,
तो इंसान समझने में थोड़ी सी जितनी ज़रूरत उसको होनी चाहिए उतनी चीज़ें समझ नहीं पाता है वो। आम आदमी पार्टी के पास भी इस तरह की दिक्कतें हैं नहीं, क्योंकि पूरा उत्तराखंड उसके सामने है, जनता को कन्विंस करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी का जो कल्चर है, जो बीजेपी का कल्चर है, इस कल्चर से अलग एक कल्चर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को फैलाना है। क्या वाकई में वहाँ की जनता इन दोनों के कल्चर से अलग आम आदमी पार्टी को एक्सेप्ट कर पाएगी? देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा है गौरी शंकर जी, इसका जो आंसर है वो भविष्य के गर्भ में है। मैं कहती हूँ, मैं हवाई बातें नहीं करती। आम आदमी पार्टी को ग्राउंड पर बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। और ये पहला चुनाव लड़के हम लोगों ने अपने चुनाव में जो भी कैंपेन चलाए, हमने मतलब मेहनत भी बहुत की, संगठन भी बनाया, पैसा भी खर्च किया, सारे कैंडिडेट चुनाव लड़े, लेकिन उसके बावजूद हम अपनी जमानतें बचाने में भी कामयाब नहीं हो पाए। 70 में से सिर्फ 2 जगह हम अपनी जमानत बचा पाई। एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आम आदमी पार्टी की जो स्ट्रेटेजी थी उसके ऊपर लगा। केजरीवाल जी ने बहुत सीरियसली इस बात को लिया कि हमसे कहाँ चूक हुई है, कहाँ गलतियां हुई हैं। चलिए ठीक है, हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं बाकायदा। उन्होंने चलिए ठीक है, चलिए उमा सिसोदिया जी, प्रदेश उपाध्यक्ष बनने के लिए आपको पहले तो बधाई। और हाँ, क्योंकि प्रवक्ता से आप उपाध्यक्ष हो गई। आम आदमी पार्टी ने मेरे कंधे पर रखा है, युवा विंग और सोशल मीडिया की मुझे जिम्मेदारी दी है, और पूरी कोशिश है कि मैं अपने संगठन को और आम आदमी पार्टी की मजबूत सिपाही बनकर उसको ग्राउंड तक पहुंचा पाऊं। चलिए बिल्कुल, आप चलिए, समय खत्म हो गया। आप तीनों यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।